अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ड्रॉ बार में आर्क के ऊपर काम करेंगे। तो आर्क में डिफरेंट किस्म के आर्क के स्टाइल हैं। आपके पास 3 पॉइंट है और ये सारे स्टाइल आज हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए आर्क की जो शॉर्ट कमांड होती है वो ए एंटर, ARC। आप ए एंटर करेंगे तो आपके पास आर्क आ जाएगी। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें। और यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई एंड, आपने इसको रेडियस देना है। आप जितना भी देना चाहे, मैं इसको देता हूँ 20। एंटर करता हूँ, देखिए आपस यार ड्रॉ किए। तो ये शॉर्ट कमांड होती है आर्क की। हमने कल वाले लेसन में हमने न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, इनके ऊपर हमने काम किया था इससे प्रीवियस लेसन में। और उसके अलावा मैंने ऑप्शंस के ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में ये देखिए इसकी सेटिंग्स है, तो इन सेटिंग्स को अपने छेड़ना नहीं है। हाँ, अगर आप ऑप्शन में इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइट करना चाह रहे हैं, लाइट कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करता हूँ मैं, तो इसका स्टाइल जो वो लाइट हो जाएगा कलर। तो आप इसका थीम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइट हो गया। तो डार्क करना चाहे तो डार्क पे क्लिक करके अप्लाई करें तो डार्क हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये सेटिंग्स इसकी होती हैं, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अगर इनमें ये खराब हो जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल से ठीक होंगे आपसे। यहाँ की जो शॉर्ट कमांड है, न्यू के लिए कंट्रोल N होती है, ओपन के लिए कंट्रोल O होती है, सेव के लिए कंट्रोल S होती है, और सेव एस के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट है, इसलिए सेव एस की वो नहीं है। सेव है, ओपन है और न्यू। प्रिंट के लिए कंट्रोल P होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, कंट्रोल P करें तो ये प्लॉट हो गया आपके पास ड्राइंग। देखिए प्लॉट के लिए आ गई सामने। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कैसे आप कर सकते हैं। कंट्रोल N करें तो न्यू आपके पास यहाँ पे ड्राइंग ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से सारी कमांड आप पास याद रख लें। तो आर्क को स्टार्ट करते हैं। तो आर्क में सबसे पहले आपके पास जो शॉर्ट कमांड है आर्क की वो ए एंटर है। ए से सिंपल आप आर्क ले सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लेके आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्क जो है, यहाँ पे आर्क है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे क्लिक करें, यही आर्क है जो नॉर्मल आप आर्क ड्रॉ करते हैं, ये 3 पॉइंट होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये आपके पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास आर्क में जाए तो नेक्स्ट आपके पास है आर्क स्टार्ट सेंटर एंड। क्लिक करें, यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया और एंड में चले गए। जहां पे आप एंड करना चाहें आप एंड करेंगे तो आप देखिए आपको सिखार ड्रॉ हो जाएगी। अब ये नीचे वाली साइड से ड्रॉ हुई है। ऊपर वाली साइड से आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पे स्टार्ट सेंटर इन पे क्लिक करें और आप इस साइड से ड्रॉ करें, स्टार्ट सेंटर और एंड करें। तो देखिए ऊपर वाली साइड से आ गया। इस साइड से करेंगे तो ऊपर वाली साइड से आएगा और इस साइड से करेंगे तो ये नीचे वाली साइड से ड्रॉ होंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल पे क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर और एंगल, आप देखें यहाँ पे एंगल आपसे मांग रहे हैं, आप एंगल देंगे। एंगल में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देता हूँ। तो ये 45 के एंगल में ड्रॉ होगी है। चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने वो वाले टूल किए नहीं है जिसके थ्रू आप कोई भी एंगल वगैरह अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकें। जब उन टूल्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको कंप्लीट में समझा दूंगा कि आप किस तरह एंगल, सर्कल, लेंथ, लाइन की लेंथ वगैरह ये सारी चीजें कैसे सेट आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आर्क स्टार्ट सेंटर लेंथ है, स्टार्ट सेंटर और लेंथ दे दें आप इसको। 20 की लेंथ देता हूँ, 20 की लेंथ में आ गया। इसी तरह आप यहां से भी इसको स्टार्ट सेंटर और लेंथ दे दें, 20 की लेंथ आ गया, देख सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे स्टार्ट एंड एंगल है, स्टार्ट पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, एंगल दे दिया इसको मैंने। फोर्टी फाइव के एंगल में आपके पास आ गई। F8 प्रेस करता हूँ, स्ट्रेट के लिए यूज हो रहा है। डायरेक्शन है आर्क स्टार्ट, आपके पास जो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन है, स्टार्ट एंड दे दें और डायरेक्शन ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर वाली साइड पे डायरेक्शन आ जाएगी, और नीचे वाली साइड पे करेंगे तो ये नीचे वाली डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह एंगल वगैरह आ जाते हैं या फिर आपके पास ये एंगल आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो इसको आप इस साइड से सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड पे आएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ से मैं इस साइड से उसको सिलेक्ट करके करता हूँ तो ये देखिए ऊपर वाली साइड पे आ रहा है इसके, ये देखिए ऊपर वाली साइड पे आ रहा है। और अगर मैं इसी चीज को मैं इस साइड से सिलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे वाली साइड पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आर्क में स्टार्ट एंड रेडियस है, मैं लाइन लेता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ। अब इस पे ही काम करते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड और रेडियस आप इसको दे दें, रेडियस को देता हूँ जी 270 देता हूँ, या यहाँ तक अपने रेडियस देना है तो मैं इसको देता हूँ जी 30 फिट, मैं अपने रेडियस देना है 30 फिट। तो देखिए यहाँ पर रेडियस का आ गया। इसी तरह यहाँ पे और भी है जी, आर्क स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड है, आप सेंटर पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक करें और एंड पे क्लिक करें, देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से नीचे वाली साइड पे लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसी पे क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर एंड, हाँ सेंटर स्टार्ट एंड है, सेंटर। अब यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इस साइड पे मैं एंड करूंगा, देखिए नीचे वाली साइड पे आ गया। आप जिस साइड पे आप करना चाहें फिक्स कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इस तरह नीचे आएगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो टॉप पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल है, सेंटर स्टार्ट एंगल, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, फिर F8 प्रेस करता हूँ, क्योंकि आपकी आर्क जो है F8 अगर स्ट्रेट है तो उसमें आपकी आर्क नहीं ड्रॉ होगी। आर्क सेंटर स्टार्ट एंगल है, अब देखिए सेंटर यहाँ पे सेंटर है इसका, ये स्टार्ट आ गया और इसको एंगल दे दे 45 का एंगल देता हूँ इसको मैं, ये आ गया। सेंटर स्टार्ट लेंथ है, सेंटर आ गया, स्टार्ट आ गया और इसको लेंथ दे दिया 50 फीट दे देता हूँ, 50 फीट आ गई लेंथ हमने दे दी इसको साथ में। और इसी तरह फिर आपके पास लास्ट आ जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का फंक्शन ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल आर्क ड्रॉ की हुई है, खत्म हो गया। अब इसके कॉर्नर, इसके एंड पॉइंट से मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू, तो देखिए उसके एंड पॉइंट से यार कंटिन्यू हो रही है। अब इसके एंड पॉइंट से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करें तो देखिए ये इसके एंड पॉइंट से कंटिन्यू हो रही है। तो ये कंटिन्यू का फंक्शन होता है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने आर्क के ऊपर कंप्लीट डिस्कस की और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।